ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा वोल्केनिक एक्सप्लोजन और यूरोप में पूरे 1 साल तक सूरज का ना निकलना। इस 18 साल की लड़की मैरी से ये सारी चीजें कैसे कनेक्टेड है? इन सब चीजों की शुरुआत होती है 1815 में। तब माउंट टेम्बोरा इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनिक एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से 60 मिलियन टन से भी कहीं ज्यादा सल्फर स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर बैठ जाती है। इससे पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ जाता है। आसमान में हर तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे और ये सब होने की वजह से 1816 को द ईयर ऑफ विदाउट समर कहा जाने लगा, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया इस बादलों से ढक चुकी थी और इन बादलों की वजह से पूरे यूरोप में सूरज ही दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे हर तरफ लोगों को फसलों का नुकसान होने लगा। उस समय हर तरफ से लोगों की भूखमरी की खबर सुनाई दे रही थी और इसी वक्त में स्विट्जरलैंड पर एक विला था जहाँ कुछ दोस्त ऐसे हालात की वजह से वहाँ फंस चुके थे। इन्हीं में से एक 18 साल की लड़की मैरी भी होती है। ये लोग यहाँ पर बोर हो रहे थे क्योंकि आसमान में हर तरफ बादल और डिप्रेशन भरा ये माहौल, इसमें ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। तब इनमें से एक दोस्त इन सभी से कहता है कि हमें अपने अपने इमेजिनेशन से एक गोस्ट कहानी लिखनी है जिससे हमारा टाइम पास हो जाएगा और देखते हैं कि कौन कैसा लिखता है। इस बात के लिए पहले तो मैरी नहीं मानती, पर फिर क्योंकि वो बोर हो रही थी तो वो भी अपनी एक कहानी लिखती है। अब क्योंकि मैरी ने पिछले साल ही अपने सन को खोया था तो वो हमेशा से ही मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी कहानी भी कुछ ऐसे ही लिखती है। वो अपनी कहानी में एक ऐसे साइंटिस्ट को इमेजिन करती है जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन था। वो लाइफ को लेकर काफी ऑब्सेस्ड था, उसे हमेशा से ही मरे हुए लोगों को जिंदा करना था, तो वो हर वक्त डेड बॉडीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया करता। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो एक आदमी को अपने एक्सपेरिमेंट से जिंदा कर लेता है। और इस कहानी में आगे भी काफी कुछ होता है। मैरी की यही कहानी आगे चलकर फ्रैंकेनस्टीन के नाम से जानी जाती है, जो पहली साइंस फिक्शन नॉवल बनती है। और फिर इसके बाद से ही साइंस फिक्शन नॉवेल्स का दौर चालू होता है और फ्रैंकेनस्टीन के नाम की इस नॉवल पर आगे चलकर काफी मूवीज बनती हैं। तो बोर होने से तुम्हारा माइंड आइडियाज के ऐसे डॉट्स को कनेक्ट करता है जिससे तुम काफी कुछ क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हो।